हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अब्राहम हिक्स की ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एट द सेम टाइम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आखिर होता क्या है, हमारी लाइफ में ये कॉन्ट्रास्ट आता क्यों है, और जब ये हमारी लाइफ में आता है तो आखिर हम इससे डील करें तो करें कैसे। आज हम इन्हीं सब बेसिक कॉन्ट्रास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है या सिंपल सा हिंदी में ही अगर हम इसका मीनिंग समझे तो ये है कि किसी भी तरीके का परेशानी, रोड ब्लॉक, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, हर्डल, ऐसे जो तमाम आप शब्द अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जब इन सारी चीज़ों का आपके लाइफ में आना होता है एंड वो इतना सडनली आता है, या फिर मतलब एक सपोज़ आपकी लाइफ बहुत कॉन्स्टेंटली चल रही थी एंड अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से कोई हर्डल आ गया, अचानक से कोई रोड ब्लॉक आ गया, तो वो जो हर्डल या रोड ब्लॉक या कोई डिफ़िकल्टी जो हम जिसका नाम देते हैं, उसी को अब्राहम कॉन्ट्रास्ट बोलती हैं। ये कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, ये किसी भी तरीके के फॉर्म में आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हेल्थ बहुत टाइम से सही था लेकिन अचानक से कुछ हो गया, वो हेल्थ के फील्ड में वो कॉन्ट्रास्ट आ गया। या फिर आप सपोज़ करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे थे बट अचानक से आपको ऑफिस में बिल्कुल कुछ परेशानी आने लगी, आपके कलीग के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, आपको पेमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, या वटेवर रीजंस की वजह से आपके करियर में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, उसको कह सकते हैं कि आपके करियर में आप कॉन्ट्रास्ट फेस कर रहे हैं। तो एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी दैट यू आर फेसिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, इसको अब्राहम ऐसे भी समझाती हैं कि सबसे पहले आपको ये समझ में तो आया होगा कि वी आर जस्ट, जो मैं बार बार रिपीट करती, वी आर जस्ट नॉट फिजिकल ह्यूमन बींग्स, वी आर मच मोर दैन फिजिकल ह्यूमन बींग्स। हम उसी नॉन फिजिकल सोर्स का, मतलब हम उसी यूनिवर्स का ही एक फिजिकल एक्सटेंशन है, हम उसी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, हम उससे कुछ अलग नहीं है। बस ये है कि हम उस नॉन फिजिकल सोर्स से, हम उस यूनिवर्स से, हम इस दुनिया में इस फिजिकल एक्सटेंशन में एक एक्सटेंशन लेकर के आए हैं, हम तब फिजिकल ह्यूमन बींग्स कहला रहे हैं। और जब हम यहाँ फिजिकल ह्यूमन बींग्स हैं तो बहुत ऑब्वियस सा बात है, हम बहुत तरीके के कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करने, बहुत तरीके के वैराइटीज़ एक्सपीरियंस करने ही इस दुनिया में आए हैं। और इसी कॉन्ट्रास्ट और वैराइटीज़ की वजह से हमारी लाइफ में इतना एक्सपेंशन हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज से 10-20 साल पहले जाएं तो वो टेलीफ़ोन यूज़ होता था जहाँ पे आप किसी को फ़ोन करने के लिए आप वो घर में जो एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, आप वो उठाते थे एंड वो तार से कनेक्टेड होता था, उसमें आप नंबर प्रेस करते थे। फिर क्या हुआ, लोगों को ये प्रॉब्लम आने लगी कि वो घर पे तो है तब तो ठीक है, बट जैसे ही वो बाहर जा रहे हैं और सडनली कुछ इमरजेंसी है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात किया जाए, वहाँ पे बूथ भी नहीं है, टेलीफोन बूथ जो जहाँ से आप फ़ोन कर सकते हो वो नहीं है, तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। फिर धीरे धीरे कंपनीज़ ने मोबाइल फ़ोन्स बनाने स्टार्ट किए एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड फ्रॉम अ टेलीफोन टू अ मोबाइल फ़ोन, एंड दैट इज़ एन एक्सपेंशन। वो कैसे हुआ? थ्रू कॉन्ट्रास्ट। प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टीज़ आए, लोगों को जब तकलीफ़ हुई तो फिर कोई कंपनी ने सोचा कि हाँ, अब हम टेलीफोन से हट के मोबाइल फ़ोन बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का बेसिक अर्थ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आने वाली जो बात वो ये है कि आखिर हमारे लाइफ में ये कॉन्ट्रास्ट आता क्यों है। तो अब्राहम इसको ऐसे समझाती हैं कि कॉन्ट्रास्ट हमारे लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से आता है। कॉन्ट्रास्ट हमारी लाइफ में एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए आता है। क्लैरिफिकेशन मतलब एक माइंड को क्लैरिटी देने के लिए आता है। क्या क्लैरिटी देने के लिए आता है? कि आपको इस सिचुएशन में क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड दैट्स हाउ कॉन्ट्रास्ट हेल्प्स यू टू डिफाइन
क्लियरली वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट। कैसे? वो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा, डिफ़िकल्टी आएगी, रोड ब्लॉक्स आएगा, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि मुझे इस मोमेंट पे इन प्रॉब्लम्स की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, या ये मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। सपोज़ मेरे पास इतने टाइम से जॉब नहीं हो रहा है, जॉब नहीं है, मैं इतने टाइम से काम कर रही थी, सडनली मेरा जॉब चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से मुझे ये क्लैरिफाई हो गया कि मुझे एक नया जॉब चाहिए, मुझे इस तरीके का जॉब चाहिए, मुझे ये सैलरी वाला जॉब चाहिए। तो ये आपको कॉन्ट्रास्ट बेसिकली हेल्प किया क्लैरिफाई करने के लिए कि आपको चाहिए क्या। ये कॉन्ट्रास्ट है ना, इसकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली रॉकेट्स ऑफ डिज़ायर, जो अब्राहम कहती हैं, डिज़ायर एक के बाद एक शूट करते जाते हैं। इसका मतलब सिंपल मतलब है कि हमारे अंदर एक के बाद एक डिज़ायर्स आते रहती हैं, और हम उस डिज़ायर्स से मतलब वो डिज़ायर्स जैसे ही हम शूट करते हैं, यूनिवर्स उसको तुरंत आंसर करते हैं, और हमारा जो काम होता है वो सिर्फ होता है रिसीविंग मोड में आना और इंस्पायर्ड एक्शन लेना। और दैट्स हाउ वी मैनिफेस्ट द थिंग्स वी वांट। तो आप समझ रहे हो ये कॉन्ट्रास्ट का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ये कॉन्ट्रास्ट ही है जिसकी वजह से हमको आधी चीज़ें मतलब ऐसे ही पता चल जाती है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो दैट्स हाउ कॉन्ट्रास्ट helps in a big way, and contrast plays a very important role in the law of attraction process. अब आपको ये समझ में आया कि आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आती क्यों है। अब जब आ ही गई है अगर मान लो ये कॉन्ट्रास्ट, तो आखिर इससे डील करे तो करे कैसे। तो इसका मेरा अपना जो वर्जन है, जिसको अब्राहम हिक्स ही बताती हैं, वो मेरा अपना वर्जन है। उसको कहते हैं ABC रूल ऑफ डीलिंग विथ कॉन्ट्रास्ट, या ABC कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिंग विथ कॉन्ट्रास्ट। इसका क्या मतलब है? तो पहले ए समझते हैं। ए का मतलब होता है एक्सेप्ट द कॉन्ट्रास्ट। अब सपोज जैसा मैंने बताया कि आपके लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आ ही गया है, अब ये आ गया है, तो रैदर दैन गोइंग इन दैट पैनिक मोड कि ओ शिट ये क्यों आ गया, ये किस लिए आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो लाइफ बहुत सही चल रही थी, एकदम से लाइफ में क्या हो गया, क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों ये परेशानी आ रही है। सो रैदर दैन गोइंग इन दैट पैनिक मोड, यू स्टार्ट बीइंग एक्सेप्टिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट। आप एक्सेप्ट करने लगते हो, और जब आप कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना, सडनली यू स्टार्ट बीइंग सो मच एट पीस। और जब आप पीसफुल माइंड में होते हो, ऑब्वियसली यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनर रैदर दैन गोइंग इन दैट प्रॉब्लम जोन। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो ना कॉन्ट्रास्ट को, आप बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स मोड में होते हो, पीसफुल मोड में होते हो कि ओके ठीक है, इट्स अ कॉन्ट्रास्ट एंड इट हैज़ कम ओनली फॉर अ रीज़न। आप कोई पैनिक मोड में नहीं जाते हो। नाउ व्हाट इज़ बी कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ब्लेस द कॉन्ट्रास्ट। सो अब्राहम हमेशा कहती हैं कि हमेशा कॉन्ट्रास्ट को ब्लेस करो। क्यों करो? जैसा मैंने बताया अभी कि कॉन्ट्रास्ट हैज़ कम ओनली फॉर वन रीज़न, ताकि वो आपको क्लैरिफाई करने में हेल्प करे कि एग्जैक्टली आपको क्या नहीं चाहिए, सो दैट यू कम टू नो कि आपको क्या चाहिए। बस उस बेचारे का यही एक सिंपल सा रीज़न है आपके लाइफ में आने का। सो रादर दैन कर्सिंग इट, कंप्लेनिंग इट, क्योंकि जैसे ही आप उस मोड में जाओगे, ऑब्वियसली आप नेगेटिविटी और अट्रैक्ट करोगे, और भी ज़्यादा गंदी सिचुएशंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो रादर दैन गोइंग इन दैट नेगेटिविटी, यू स्टार्ट गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनर, क्योंकि आप ब्लेस करने लगते हो कॉन्ट्रास्ट को कि थैंक यू। मतलब आप आपके मन में ये ग्रेटफुल होते हो कि चलो इसकी वजह से मुझे ये तो समझ में आया कि मुझे ये नहीं चाहिए, नाउ आई कैन फोकस ऑन एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। और जैसे ही आप फोकस करते हो, मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो ही जाती है। तो ये तो हुआ बी, एंड नाउ व्हाट इज़ सी। सी का मतलब होता है चेक और बीइंग क्लैरिफाइड ऑन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट इज़ ट्राइंग टू टेल यू। मतलब चेक करना या ये क्लैरिफिकेशन के बारे में जानना कि आखिर ये कॉन्ट्रास्ट मुझे बताना क्या चाह रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट जो मेरे लाइफ में आया है, ऑब्वियसली कोई पर्पस से आया है,
और जब ये आया है तो मुझे ये एग्जैक्टली क्या 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 चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या नहीं चाहिए एंड उसकी वजह से अब मुझे क्या चाहिए। सो ये जो सी है यहाँ पे इसका मतलब यही है कि चेक what this contrast is trying to show you or what this contrast is trying to show or help you in terms of knowing what you want, कि आपको क्या जानना है वो आपको ये कॉन्ट्रास्ट हेल्प कर रहा है बताने में। सो दिस इज़ माई ABC कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिंग विथ कॉन्ट्रास्ट। और लास्ट में एक टिप मैं अपने साइड से ये देना चाहूँगी कि जैसे आज का जो पूरा वीडियो मैंने कॉन्ट्रास्ट पे बनाया, तो नाउ ऑनवर्ड्स एक चीज़ आप अभी से स्टार्ट करना वो ये है कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, हर्डल होगा, कोई भी तरीके का चैलेंज है, डिफ़िकल्टी है, स्ट्रगल हो रहा है, सो रादर दैन गोइंग इन दैट नेगेटिव लूप कि ओ माय गॉड क्या हो गया है, क्यों हो गया है, ये इतना नेगेटिव सिचुएशन है, या ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो दिक्कत क्यों आ रही है, वो मुश्किल क्यों आ रही है, ये सब टर्म्स देने से ज़्यादा अच्छा है रिप्लेस ऑल दीज टर्म्स विथ अ कॉन्ट्रास्ट। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप अपने माइंड को बार बार ये ट्रेन करोगे ना, बिकॉज इससे पहले तो हमारा माइंड पूरी तरह से यूज टू हो चुका है ऑफ यूजिंग दिस टर्म्स, प्रॉब्लम्स, परेशानी, दिक्कत, मुश्किल, स्ट्रगल, ये सारे वर्ड्स हम हमेशा सुने हैं। लेकिन जैसे ही आप ये सारे वर्ड्स को रिप्लेस करते हो विथ कॉन्ट्रास्ट, वैसे ही आप बिल्कुल फ्री जोन में, मतलब आप फ्री जोन एज इन आप उस प्रॉब्लम के साथ साथ नहीं बहते चले जाते हो, आप उस नेगेटिविटी में नहीं फ्लो करने लगते हो, रैदर दैन आप एक दूर में हट करके आप बल्कि समझ जाते हो कि ओके दिस इज़ एन कॉन्ट्रास्ट एंड दिस हैज़ कम फॉर अ पर्पस एंड नाउ आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट। सो आप बेसिकली डिटैचमेंट मोड में होते हो, और जब भी कोई डिटैचमेंट मोड में रहता है दैट पर्सन इज़ नो लॉन्गर इन सफरिंग प्लेस। वो इंसान कभी भी सफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कोई डिटैचमेंट में होता है वो rather than going in that problem वाली feeling, that person immediately transfers their energy from problems to solutions, और ये दो बहुत different feelings हैं। सो आई गेस आपको आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, एंड डू लेट मी नो व्हाट you have learned or what I can give in another next video. So till then, bye and thank you.